हे दोस्तों, आप सभी का एवरी मूवी एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, फाइनल जो है मून नाइट का जो पूरा एपिसोड है 6 एपिसोड डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी में रिलीज़ हो चुका है। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इसकी फुल स्टोरी को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल में सबसे पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसकी स्टोरी है मार्क या फिर कहे स्टीवन ग्रांट जिसके अंदर जो है बहुत सारी पर्सनालिटी है। स्टीवन ग्रांट बेसिकली एक जगह पर काम करता है जो कि एक म्यूज़ियम है, और म्यूज़ियम में एक रात हो जाती है गड़बड़ी, जहाँ पर कुछ मॉन्स्टर जो है उस पर हमला कर देते हैं। तो वो फिर से अपने आप में जो है मून नाइट के रूप में तब्दील हो जाता है, जिसके बाद मून नाइट जो है उस मॉन्स्टर को वहीं पर बाथरूम में बुरी तरीके से मारता है। जिसके बाद दोस्तों यहाँ पर बता दूँ, मून नाइट जो है बुराई करने वाले लोगों को जो है सज़ा देता है। वहीं दूसरी तरफ जो है आर्थर, जो कि अमिट का जो है एक बाशिंदा है, जिसका काम है बुराई को जन्म लेने से पहले ही मार देना। यानी कि अगर आप बच्चे हैं और आप 10 साल बाद बुराई करने वाले हैं तो उससे पहले आपको जो बच्चे हैं के रूप में ही जो है एरो ख़त्म कर देता है। और यह बात जो है मार्क को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। और वहीं तीसरी कैरेक्टर लाला, जो कि मार्क की जो है पत्नी है, और यहाँ पर जो है मार्क के पास होता है स्कैरब, जिसमें जो है अमिट को कहाँ दफनाया गया है इसके बारे में जानकारी होती है। और अमिट को जो है वहाँ से निकालने के लिए हैरो जो है मार्क के पीछे लगा हुआ होता है और उसे हैरो को मांगने की कोशिश करता है। लेकिन वहाँ पर जो है मार्क अपना जो पूरा कंट्रोल है, या फिर कहे उसे पता नहीं रहता है स्टीवन को कि उसके अंदर और भी पर्सनालिटी है। तो इतने में ही जो है मार्क यानी कि मून नाइट में बदल जाता है और एरो के जो है जितने भी लोगों को वहीं पर मार देता है। जिसके बाद यहाँ पर स्टीवन को जो है मार्क के बारे में पता चलता है कि वो कितना ब्रूटल है, और लोगों को जो है मारने लगता है, और उसे जो है स्कैरब भी मिलता है। जिसके बाद वह जो है पुलिस वालों को बताने की बात करता है, पर इतने में जब वह बाहर निकलता है तो उसके सामने खोंशू आ जाता है, और वह किसी तरह से बाहर निकलता है। तो वहाँ पर उसे लायला अल्फांसो मिलती है, जो कि एक्चुअल में उसकी वाइफ है। जिसके बाद जो है वो दोनों मिलकर इस काम को करते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्कैरब जो है अब आर्थर के हाथों में आ चुका है, और आर्थर जो है अमिट को बाहर निकालने के लिए जो है इजिप्ट में चला गया है। तो लैला और मार्क, या फिर कहें कि स्टीवन ग्रांट जो है उसे रोकने के लिए इजिप्ट में चले जाते हैं, जहाँ पर फाइट करते हुए हम देखते हैं कि मार्क और स्टीवन के साथ साथ हमें एक नई पर्सनालिटी को भी दिखाया जाता है, लेकिन उसके बारे में जो है उतनी जानकारी नहीं दी जाती, बस हिंट दिया जाता है। आर्थर जो है इजिप्ट में पहुंच चुका है, वहां पर अमिट को जो है बाहर निकालने के लिए, मुक्ति देने के लिए। जिसके बाद अमिट के निकलते ही सारी दुनिया पर जो है उसी का राज होगा। तो यह खोंशू नहीं चाहता है, और वह मून नाइट को कहता है कि हमें उसे रोकना होगा। तो यहाँ पर खोंशू जो है एक सभा बुलाते हैं देवताओं की, लेकिन वहाँ पर जो है पासा उल्टा पड़ जाता है, जहाँ पर आर्थर जो है स्टीवन को एक मानसिक रोगी बताकर जो फैसला है अपने पक्ष में ले लेता है। तो उसके बाद जो है उन्हें पता चलता है कि अमिट को दफनाया गया था तो एक सैनिक था जिसके मकबरे में जो है उसका रहस्य छुपा हुआ है। तो वह जो है लैला अल्फांसो के साथ चला जाता है उस मकबरे की खोज में, जहाँ पर उन्हें वह मकबरा मिल जाता है, लेकिन उसकी जो है बनावट हज़ारों साल पहले की थी, तो उसे ट्रैक पाना नामुमकिन था। पर खोंशू कहता है कि मैं वही दिन और तारीख और समय ला सकता हूँ। तो जैसे ही खोंशू अपने पावर का यूज़ करता है तो वह दिन और तारीख और समय तो पता चल जाता है, लेकिन खोंशू को जो है देवताएं कैद कर लेते हैं। खोंशू लालच कहता है कि मुझे जो है कैद से छुड़वा ले। तो जिसके साथ ही वो लैला और मार्क पहुंच जाते हैं उस जगह पर जहां पर वह मकबरा होता है, जहां पर स्टीवन देखता है कि वो जो मकबरा है वो द अलेक्जेंडर ग्रेट का होता है। तो वहां पर लिखा हुआ जो कुछ भी है उसे मिल जाता है। पर इतने में ही वहां पर आर्थर आ जाता है, और आर्थर जो है मार्क को गोली मार देता है, या फिर कहे स्टीवन को। तो उसके बाद वह पानी में गिर जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वह अपने आप को मेंटल असाइलम में पाता है, जिसके सामने जो है आर्थर बैठा हुआ होता है और कहता है कि खोंशू, अमिट, यह सब काल्पनिक है। पर मार्क को यह सब पता होता है कि आज जो भी कुछ बोल रहा है आर्थर वह सब गलत है। जिसके बाद वो उस दरवाजे से बाहर निकलता है और देखता है कि कहीं से आवाज़ आ रही। तो जब वह जाकर उस ताबूत को खोलता है तो मार्क को जो है स्टीवन मिलते हैं, और दोनों जो है अलग अलग बॉडी में रहते हैं। जिसके बाद उन्हें कुछ समझ नहीं आता। इतने में ही वहाँ पर हिप्पोपोटेमस आ जाता है, जो कि एक गॉड होता है।
तो तारप उन्हें बताती है कि तुम दोनों की मृत्यु हो चुकी है, जिसके साथ उनके हार्ट को निकाल कर वह संतुलन करने की कोशिश करती है। जहाँ पर स्टीवन और मार्क जो है अपनी जो ज़िंदगी है उसके बारे में अच्छे से जानते हैं, उन्होंने क्या क्या गलती की है। वहीं पर स्टीवन को पता चलता है कि वह ओरिजिनल पर्सनालिटी नहीं है, उसे मार्क ने बनाया था जब वह अकेला हो गया था तब। जहाँ पर स्टीवन को पता चलता है कि उसका एक छोटा भाई भी था और उसकी मृत्यु हो चुकी है, और उसकी मृत्यु का जिम्मेदार जो है उसकी माँ उसे मानती है, और उसकी माँ जो है उसे बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करती है, जिससे परेशान होकर मार्क ने जो है स्टीवन को बनाया था। और एक दिन जो है मार्क अपने घर से वहाँ से चला जाता है, फिर वह गैंगस्टर हो जाता है और लोगों को मारने लगता है। जहाँ पर बुशमैन और वो जो है लोगों को मारने लगते हैं, पर अचानक से जो है मार्क को यह सब गलत लगने लगता है। लेकिन बुशमैन जो है लाला के पिता और मार्क को भी वहीं पर मार देता है, और जहाँ पर वह मरता है वो जो है खोंशू के मकबरे के पास होता है। तो वहाँ पर पहुँचते पहुँचते अचानक से खोंशू उससे कहता है कि तुम मेरे पाशिंदे बन जाओ और रात के मुसाफिरों को बचाओ, और मैं तुम्हें जो है बख्श दूंगा और तुम्हारी जान को। जिसके बाद मार्क जो है बन जाता है मून नाइट, और यहाँ पर दूसरी तरफ आर्थर जो है अब अमिट को आज़ाद करने के लिए तैयार है। तो जब बाकी सब गॉडों को पता चलता है तो वह उसे बचाने के लिए आते हैं, लेकिन आर्थर बेसिकली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। तो वह अवतार वहाँ पर बताता है कि सिर्फ अवतार ही जो है आर्थर या फिर क्या अमिट को रोक सकते हैं, और सारे अवतार मारे जा चुके हैं। जिसके साथ लैला जो है वहाँ पर जो सुकून की देवी है उससे बात करती है और कहती है कि तुम्हें जो है मेरे अवतार चाहिए, लेकिन टेम्परेरी। जिसके बाद जो है जो सुकून की देवी होती है तारप, वो लैला में आ जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पर मार्क जो है अपने दिल को बहुत सुकून महसूस करने लगता है, दिल का जो बोझ है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। जिसके साथ ही मृत्युलोक का जो दरवाज़ा है खुल जाता है, और वो स्टीवन और मार्क साथ बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ पर खोंशू को पता चल चुका होता है कि मार्क जो है वापस आ चुका है, तो वह फिर से जाकर उसे अपना अवतार बनाने लगता है। यहाँ पर लेकिन डील होती है, जहाँ पर स्टीवन और मार्क जो है अब एक दूसरे में से अच्छे तालमेल हो रहे हैं। तो कहता है कि हम यहाँ काम करने के बाद तुम हमारी बॉडी को छोड़ दोगे। जिसके बाद खोंशू उन्हें जो है इसके लिए हाँ कर देता है। जिसके साथ फिर से वापस जो है मार्क मून नाइट के रूप में आ जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर अमिट आज़ाद हो चुकी है, तो आर्थर और भी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, और लैला भी यहाँ पर जो है अवतार के रूप में है। तो वो और मून नाइट जो है दोनों मिलकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं आर्थर को। और वहीं दूसरी तरफ जो है अमिट और खोंशू की भी फाइट हो रही होती है। तो यहाँ पर फाइट हो चलती रहती है, जहाँ पर आर्थर जो है देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, क्योंकि उसे जो है और भी बहुत सारे पावर मिल चुके हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर स्टीवन भी जो है मिस्टर नाइट के रूप में हमको देखने को मिलता है, और लैला और स्टीवन ग्रांट और मून नाइट जो है तीनों मिलकर उसे रोकने लगते हैं। कुछ समय जो है आर्थर जो है बहुत ही ज़्यादा मून नाइट के ऊपर हावी होने लगता है, लेकिन इतने में हम देखते हैं कि मून नाइट की जो तीसरी पर्सनालिटी है वहाँ पर कुछ दिखाया तो नहीं जाता है। वह आर्थर को जो है घायल कर चुका है और उसके सिर पर वह छड़ी भी डाल चुका है, जहाँ पर स्टीवन और आर्थर और लायला को कुछ भी पता नहीं है। जिसके बाद वहाँ पर लायला कहती है कि मुझे पता है हम किस तरह से इसे रोक सकते हैं। जिसके बाद वहाँ पर उसे ला लिया जाता है और वहाँ पर मंत्र पढ़ते हैं, जिसके बाद अमिट को आर्थर के शरीर में कैद कर लिया जाता है। और खोंशू कहता है कि तुम्हें जो है इसे मारना होगा, तभी ये वापस नहीं आ पाएगी। पर यहाँ पर स्टीवन मना कर देता है और कहता है कि तू वादा किया था हमारी बॉडी को छोड़ने का, तो तुम अपना वादा निभाओ। जिसके बाद वादे के मुताबिक खोंशू जो है उसे मून नाइट से आज़ाद कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक सीन आता है जहाँ पर आर्थर और मार्क जो है एक जगह पर हैं मेंटल असाइलम में। तो आर्थर जो है उसे कह रहा है कि यह सब कुछ जो है काल्पनिक है। तो मार्क कहता है कि तुम अमिट और खोंशू को मानते हो कि नहीं, जिस पर आर्थर मना कर देता है। जिसके बाद उसके पैरों से जो है खून निकलने लगता है। जिसके बाद वहाँ से मार्क जो है कहता है कि मुझे तो आपसे इलाज करना था, लेकिन आप उस लायक नहीं हैं। और उसके बाद मार्क वहाँ से चला जाता है और अपने आप को जो है बेड में पाता है, और फिर से वह चलते ही रहता है कि अचानक उसके पैर में कुछ बंधा होता है और वह नीचे गिर जाता है। और वह इस बात को नहीं समझ पाता है, क्योंकि अब तो मून नाइट भी चला जा चुका है और मार्क और स्टीवन दोनों साथ हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि
जो आर्थर वो मेंटल असाइलम में है और उसे कोई लेने आया है। जिसके बाद वो जो है आर्थर व्हीलचेयर में उसे बिठाकर ले जाया जाता है और सामने जो है गाड़ी होती है रोल्स रॉयल, जिसके अंदर खोंशू बैठा हुआ होता है। तो आर्थर कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते, पर इस पर खोंशू कहता है कि बिल्कुल हाँ, मैं उसे नहीं मार सकता, पर तुम्हें कोई दूसरा मारेगा। तो वहाँ पर हम देखते हैं जैक बॉगली, जो कि मार्क स्टीवन का थर्ड जो है पर्सनालिटी है, जिसके बारे में इन दोनों को बिल्कुल भी पता नहीं। जिसके बाद जो थर्ड पर्सनालिटी है जैक बॉगली जो है आर्थर को वहीं पर गोली मार देता है और यहीं पर जो है मून नाइट की सीरीज़ ख़त्म हो जाती है दोस्तों। तो ये रही दोस्तों मून नाइट की जो है पूरे एपिसोड की एक्सप्लेनेशन। तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और मून नाइट अभी तक आपने नहीं देखा है तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपके पास इसकी नोटिफिकेशन आती रहेगी। तो प्लीज़ यार एवरी मूवी एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मून नाइट के जो सीरीज़ है उसमें आपको जो है ऑस्कर आइजैक सर की एक्टिंग कैसी लगी है, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा पर्सनली पसंद आया है। और साथ ही साथ पूरी सीरीज़ में जो है आपको बेस्ट एपिसोड या फिर कहें आपका फेवरेट जो एपिसोड है वो आपको कौन सा लगा है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट जो है नई वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।